अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट फहद हुसैन। नाजरीन, पाकिस्तान में हमने कई दफ़ा ऐसी सूरत हाल देखी है कि जहां पे न्यूली जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता है उसके ख़िलाफ़ हमने देखा है कि लोग जो है तहरीकें स्टार्ट करते हैं, एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। रिसेंटली भी हमने देखा कि किस तरीके से जो है अपोजिशन पार्टीज़ ने जो है सिटिंग जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त उनके ख़िलाफ़ शुरू से आज तक जो है हम देख रहे हैं कि जो है धरने, एहतजाज और इस तरह की जो है सूरत हाल हमने देखी और अब भी देख रहे हैं। पहली दफ़ा हम बज़ाहिर नज़र आता है कि यूएस में भी जो है अब ऐसी सूरत हाल डेवलप होते हुए नज़र आ रही है। नाजरीन, कल जो है एक अच्छी बड़ी गैदरिंग जो है हुई जो अगेंस्ट थी बाइडेन के विक्ट्री के और फेवर कर रहे थे ट्रंप को। ट्रंप ने भी जो है उन लोगों से बातचीत की। अब देखते हैं कि वहाँ पे जो जो इस वक्त जो इन्वायरमेंट है जो बहुत ज़्यादा हीटेड अप लगती है। कल जो है लोगों को मुंतशिर करने के लिए जो है टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया गया। हज़ारों की तादाद में जो है लोग जमा हुए बाइडेन के ख़िलाफ़। तकरीबन अब से 2 हफ्ते में जो है बाइडेन जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे प्रेसिडेंट हाउस में। अब देखते हैं कि सूरत हाल जो है किस तरीके से फर्दर डेवलप होती है, क्योंकि अब वहाँ पे जो सेनेट की भी अगर हम बात करें इस वक्त जो पोजीशन है वो डेमोक्रेट्स का जो है वो ज़्यादा बज़ाहिर नज़र आता है कंट्रोल। तो ओवरऑल चीज़ें अब देखते हैं कि फ़र्दर यूएस में किस तरीके से अनफोल्ड होती हैं, क्योंकि कभी इस तरह हमने नहीं देखा कि यूएस में इलेक्शन हो और उसके बाद जो है जो जो आउट गोइंग जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्शन मानने से जो है वो इनकार कर दे और कहे कि जो इलेक्शंस है वो फेयरली जो है कंटेस्ट नहीं किए हुए, वोट्स जो है आगे पीछे हुए हैं। ये चीज़ें हमने पाकिस्तान में देखी और दीगर जो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें भी हमने इस तरह के जो है क्लेम्स देखे कि इलेक्शन के बाद जो आए। लेकिन यूएस में अब नज़र आ रहा है कि शायद यहाँ का एक इम्पैक्ट है, जो एक असर है वो वहाँ पे भी हमें नज़र आता है कि अमेरिका में इस वक्त जो है सूरत हाल ऐसी है कि बज़ाहिर लगता है कि ट्रंप जो है इस इलेक्शन को जो अपनी डिफीट है प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन हुआ उसको जो है मानने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है। लेकिन अब देखते हैं कि फ़र्दर सूरत हाल जो है वो किस तरीके से डेवलप होती है, क्योंकि ट्रंप के होते हुए हमने देखा कि किस तरीके से इकोनॉमीज़ के हवाले से हमने देखा कि एक बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं यूएस एंड चाइना, उनमें हमने देखा कि किस तरीके से एक टकराव की जो है फ़ज़ा पैदा हुई। हमने देखा कि ट्रंप की तरफ से जो है बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगाई गई चाइना के ऊपर। फिर इस तरीके से जो है चाइना की तरफ से भी जवाब आया। लेकिन बज़ाहिर लगता था कि जो एक अनसर्टेनिटी थी ना सिर्फ ट्रेड के हवाले से, ओवरऑल ट्रंप के होते हुए हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो सूरत हाल थी वो बहुत ज़्यादा पेचीदा होते हुए नज़र आ रही थी। अब इलेक्शन के बाद बाइडेन के चार्ज संभालने के बाद लगता है कि शायद चीज़ें जो हैं उनमें ठहराव आए, बेहतरी आए। क्योंकि हमने देखा कि लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया जो ट्रंप की जो पॉलिसी थी कोविड-19 से डील करने की, उसको भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कि और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है डील किया जा सकता था कोविड-19 की जो सिचुएशन है, जिसकी वजह से हमने देखा कि यूएस में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी जो है कीमती जानें जो है वो ज़ाया हो चुकी हैं। डेथ्स का जो टोल है अब भी बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। जो केसेस हैं उनकी तादाद में भी जो है अब भी इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि ट्रंप का फोकस था कि इंडस्ट्रीज़ चलती रहें, इकॉनमी जो है वो बेहतर तरीके से चलती रहे। लेकिन हेल्थ के ऊपर जो है वो फोकस नहीं रहा। कॉर्पोरेट के हवाले से वो बहुत ज़्यादा जो है उनको फैसिलिटेट करते हुए नज़र आए। अब देखते हैं कि बाइडेन की जो पॉलिसीज़ हैं वो किस तरीके से रहती हैं। लेकिन फ़िलहाल मेन इशू ये है कि आया जो पावर ट्रांसफ़र है वो स्मूथली यूएस में हो पाता है या नहीं। अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। अगली ख़बर जो है वो है ईसीसी के हवाले से कि ईसीसी ने फ़ैसला किया है कि जो रॉ मटेरियल की जो परचेज़ है इंडस्ट्रीज़ के लिए उसको जो है और ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जाए, उनकी जो कीमतें हैं और ज़्यादा कम हो। क्योंकि तकरीबन जो है 152 टैरिफ लाइंस के ऊपर जो है वो एडिशनल 2% जो कस्टम ड्यूटी थी रॉ मटेरियल की परचेज़ के ऊपर, रॉ मटेरियल की इंपोर्ट के ऊपर, उसको जो है ख़त्म किया गया है। इससे डेफिनेटली इंडस्ट्रीज़ को जो है फ़ायदा होगा। उससे जो जो कॉस्ट है प्रोक्योरमेंट की रॉ मटेरियल की
वो भी डेफ़िनेटली कम होगी। तो बज़ाहिर लगता है कि एक जो अच्छे डिसीजंस हैं ख़ास तौर पे इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए, उनकी जो प्रोडक्शन है उनको बढ़ाने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है उसको कम करने के लिए बज़ाहिर लगता है कि जो ईसीसी के जो कुछ फ़ैसले हैं वो डेफ़िनेटली गोइंग फॉरवर्ड जो है उनके मुस्बत नताइज हमें आते हुए नज़र आएँगे। एक अच्छी खबर है कि एडिशनल जो 2% कस्टम ड्यूटी थी रॉ मटेरियल के ऊपर, उसे जो है ख़त्म कर दिया गया। इससे डेफ़िनेटली इंडस्ट्रीज़ को जो है बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। अगली खबर अगली खबर जो है ज़बरदस्त खबर है। कल भी हमने इस हवाले से बात की थी कि टेक्सटाइल पॉलिसी को जो है कल का जो ईसीसी का इजलास था उसमें जो है डिस्कस करना था। अब ख़बर ये है कि बहुत जल्द जो है गवर्नमेंट टेक्सटाइल की जो पॉलिसी है 5 साला टेक्सटाइल पॉलिसी 2020 टू 2025 तक की, उसको जो है डिस्क्लोज़ करने जा रही है, उसको जो है अनवील करने जा रही है। एक ज़बरदस्त किस्म का जो है पैकेज होगा ओवरऑल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। तकरीबन 950 अरब रुपए से ज़ायद के जो है बेनिफिट्स दिए जाएंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अगले 5 सालों में, जिससे गवर्नमेंट का टारगेट है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो है सपोर्ट देके जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको जो है ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाया जाए, उनको जो है इस लेवल पे लाया जाए कि वो और जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनसे भरपूर तरीके से जो है कम्पीट कर सकें। अगर हम तफसील में अगर जाएँ कि इस जो ओवरऑल जो टेक्सटाइल की जो पॉलिसी होगी उसमें किस किस्म के जो बेनिफिट्स दिए जाएंगे, तो सबसे पहले अगर हम बात करें पावर के हवाले से तो तकरीबन 200 अरब रुपए तक का जो बेनिफिट दिया जाएगा आइंदा आने वाले 5 सालों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, जिसकी वजह यह है कि जो टैरिफ होगा, पावर टैरिफ होगा, उसे कम रखा गया है। तकरीबन 9 सेंट पर किलो वाट आवर के हिसाब से जो है उनको टैरिफ दिया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का तकरीबन, जिससे ओवरऑल नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो है उनको 200 अरब रुपए तक का अगर हम कहें कि एक बेनिफिट दिया जाएगा तो गलत नहीं होगा। उसके बाद अगर हम गैस की बात करें तो गैस पे भी इसी तरह का एक भरपूर ज़बरदस्त किस्म का जो है बेनिफिट दिया गया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। ओवरऑल अगर हम बात करें तकरीबन 150 अरब रुपए का बेनिफिट दिया जाएगा आइंदा आने वाले 5 सालों में टेक्सटाइल्स को। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें कि जो सिस्टम गैस है वो 786 पर MMBTU के हिसाब से जो है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को दी जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें RLNG की, तो RLNG की जो कॉस्ट होगी वो होगी उनके लिए $6.5 पर MMBTU। तो सब्सिडाइज रेट पे जो है गैस भी प्रोवाइड की जा रही है। तकरीबन 150 अरब रुपए के बेनिफिट्स हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। इन नेक्स्ट 5 ईयर्स तक के लिए ये बेनिफिट्स होंगे, जिससे डेफिनेटली इनकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो बहुत ज़्यादा कम रहेगी, जिससे उनको डेफिनेटली मदद मिलेगी कम्पीट करने के लिए। जो रीजनल जो हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें बांग्लादेश और इंडिया की, तो उनके साथ जो है कम्पीट करने में बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलेगा हमारे जो लोकल जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको। उसके अलावा अगर हम बात करें ड्रॉबैक ऑफ लोकल टैक्सेस एंड लेवी के हवाले से भी जो है बेनिफिट दिया गया है। तकरीबन 400 अरब रुपए का बेनिफिट होगा। ये ज़बरदस्त किस्म का बेनिफिट होता है। अगर कोई एक्सपोर्ट करते हैं कंट्री से दूसरे ममालिक में, तो उनके ऊपर जो है उनको कैश इंसेंटिव जो है एक्सपोर्ट के ऊपर दिए जाते हैं। वो तकरीबन 400 अरब रुपए के जो है वो बेनिफिट दिए जाएंगे इस हवाले से आइंदा आने वाले 5 सालों में। इसके अलावा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए जो फाइनेंसिंग फैसिलिटी है उस हवाले से भी इनको जो है बेनिफिट दिया जाएगा। तकरीबन 200 अरब रुपए तक का जो है बेनिफिट दिया जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर्स तक के लिए। तो एक भरपूर जो है पैकेज दिया जा रहा है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को। तकरीबन 900 अरब रुपए से ज़ायद का ये पैकेज है। आइंदा 5 सालों के लिए ये पैकेज होगा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो टारगेट कर रही है कि जो पहला फिस्कल ईयर होगा उसमें जो है एक्सपोर्ट का जो लेवल है उसको 15.5 अरब डॉलर से तकरीबन 20.5 अरब डॉलर तक के लेवल पे जो है पहुंचाया जा सके, क्योंकि गवर्नमेंट का एम है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको जो है ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कराया जाए, ताकि जो एक बेनिफिट जो दीगर ममालिक ले रहे हैं टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को बढ़ा के अपनी इकॉनमी को एक सस्टेनेबल फुटिंग्स के ऊपर लेके आ रहे हैं, तो पाकिस्तान भी जो है ऐसी ही सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाए, जिसके लिए ज़रूरी है कि हमारी एक्सपोर्ट की ग्रोथ भी ऐसी ज़बरदस्त हो जैसे कि और ममालिक की है। तो एक ज़बरदस्त पैकेज है
टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो है तैयार हो चुका है। बहुत जल्द जो है गवर्नमेंट इसको अनवील कर सकती है। इसके हवाले से कल हमने बात की थी कि एक जो बेनिफिट दिया जा रहा था, जो अब्दुल दाऊद रज़ाक साहब जो है उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ज़ीरो रेटेड टैक्स रिजीम में लाया जाए, जिसके हवाले से कल जो है एफबीआर ने खदशात का इजहार किया और उन्होंने एक हफ़्ते तक का टाइम मांगा है कि आईएमएफ के साथ पहले इस हवाले से कंसल्ट किया जाए। उसके जो इस फैसले के जो इम्प्लीकेशंस होंगे रेवेन्यू के ऊपर, रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर, उसके हवाले से भी ज़रा जायज़ा लिया जाए। देन उसके बाद जो है गवर्नमेंट को एफबीआर अपने इस फैसले के हवाले से जो है क्या या इनको ज़ीरो रेटेड टैक्स रिजीम में लाया जाए या नहीं, फ़ैसला देगा। देन उसके बाद डेफिनेटली गवर्नमेंट का ही हतमी फ़ैसला होगा क्या या दोबारा उस चीज़ को बहाल किया जाता है या नहीं। ओवरऑल एक ज़बरदस्त पैकेज टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। डेफिनेटली इससे जो जो टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। लेकिन किस हद तक टेक्सटाइल की जो कंपनीज़ हैं वो अपना जो एक एम है, जो एक गोल है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का, वो किस हद तक जो है हासिल कर पाती हैं या नहीं, ये डेफिनेटली कंपनीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन बहरहाल कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट का एक ज़बरदस्त एक अच्छा स्टेप, ख़ास तौर पे जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट स्टेप्स लिए गए हैं, ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से। उसके बाद बज़ाहिर एक बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, उसके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का पैकेज जो है अनाउंस होने वाला है, जिससे डेफिनेटली ना सिर्फ एक्सपोर्ट जो है बढ़ती हुई हमें नज़र आ सकती हैं, बल्कि इससे ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी मुल्क में हमें फर्दर क्रिएट होते हुए नज़र आ सकते हैं। एक अच्छा पैकेज, एक बैलेंस्ड, एक ज़बरदस्त किस्म का पैकेज हम इसको कह सकते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये साबित हो सकता है। अगली खबर की अगर हम बात करें तो ईसीसी ने एडिशनल वीट की इंपोर्ट की जो है वो मंजूरी दी है। कल तकरीबन 2.5 लाख टन जो है वीट एडिशनल जो है इंपोर्ट किया जाएगा। ये बफर क्वांटिटी के तौर पे इसको इंपोर्ट किया जा रहा है। बेसिकली बज़ाहिर नज़र आता है कि ये फ़ैसला इसलिए किया जा रहा है क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि शुगर की प्राइसेस जो है, चीनी की कीमतें जो हैं वो पहले कम हुई, देन इसके बाद कल भी हमने रिपोर्ट किया कि कीमतें जो हैं कई इलाकों में अब दोबारा बढ़ते हुए हमें नज़र आ रही हैं। कई इलाकों में 90 से 100 रुपये पर केजी के हिसाब से जो है चीनी की फ़रोख्त हो रही है। तो बज़ाहिर हो सकता है कि इसको मद्देनज़र रखते हुए जो है एडिशनल वीट की जो इंपोर्ट है 2.5 लाख टन की, उसका फ़ैसला किया गया ताकि आइंदा जो है किसी भी किस्म की जो है एक शॉर्टेज के हवाले से जो है बचा जा सके, ताकि जो ऑलरेडी कीमतें बढ़ी हुई हैं वीट की उसको जो है मज़ीद बढ़ने से रोका जा सके। तो एक अच्छा स्टेप हम कह सकते हैं कि प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट की तरफ से ख़ासतौर पर वीट के हवाले से जो है लिए जा चुके हैं। कोविड के हवाले से अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग लास्ट 24 आवर्स के हवाले से जो नंबर्स हैं डेथ टोल के, वो हैं तकरीबन 52 लोगों की जो है वो डेथ हुई है कोविड-19 की वजह से, जबकि जो पॉजिटिव केसेस आए हैं लास्ट 24 आवर्स में वो है तकरीबन 2118। तो इस वक्त मुल्क के अंदर जो टोटल एक्टिव केसेस की तादाद है वो है तकरीबन 37,740 के हिसाब से। तो अब देखते हैं कि ओवरऑल सूरत हाल कोविड के हवाले से किस तरीके से रहती है। फ़िलहाल जो है बज़ाहिर नज़र आता है कि गवर्नमेंट की जो एक स्ट्रेटजी है वो बज़ाहिर हमें लगता है कि किसी हद तक कामयाब होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि सूरत हाल अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो पाकिस्तान में सेकेंड वेव के बाद भी जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल में नज़र आती है। तो एक अच्छे स्ट्रेटजी हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के, कि जिस तरीके से गवर्नमेंट कोविड-19 की सूरत हाल से डील करते हुए जो है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको भी भरपूर तरीके से जो है जारी रखे हुए है। मार्केट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो कल यूएस मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी हमें नज़र आई। ख़ास तौर पे डाउ जोन्स की अगर हम बात करें ड्यूरिंग द डे 31,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, जो बैरियर है, उसको जो है मार्केट ने अबूर किया। लेकिन पीक लेवल्स पे साइकोलॉजिकल बैरियर था 31,000 का। डेफिनेटली वहाँ पे जो सप्लाई है, जो प्रॉफिट टेकिंग है, वो एक्सपेक्ट की जा रही थी और हुआ भी ऐसा ही कि 31,000 का जो लेवल था वो सस्टेन नहीं कर पाई मार्केट, और जो क्लोजिंग थी वो 31,000 से नीचे हुई। लेकिन स्टिल जो सेशन था वो भरपूर तेज़ी वाला हम कह सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 437 पॉइंट के इजाफे के साथ जो है कल डाउ का जो ट्रेडिंग सेशन है वो अख्ताम पजीर हुआ। वहीं अगर हम बात करें नेस्डेक की, तो नेस्डेक में कदर मुख्तलिफ सूरत हाल हमें नज़र आई। जो नेस्डेक की जो क्लोजिंग है वो मनफी जोन में हुई, तकरीबन 78 पॉइंट की गिरावट के साथ कल का जो ट्रेडिंग सेशन था नेस्डेक का वो अख्ताम पजीर हुआ। एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो आज एशियन मार्केट्स में भी हमें बज़ाहिर तेज़ी नज़र आ रही है। फ़िलहाल अब तक की जो परफॉर्मेंस है एशियन मार्केट्स की वो ज़बरदस्त नज़र आ रही है। कल का जो इम्पैक्ट है लगता है यूएस मार्केट की जो परफॉर्मेंस है उसका हमें एशियन मार्केट्स की परफॉर्मेंस में भी नज़र आ रहा है। यही वजह है कि
कई मार्केट जो है वो ज़बरदस्त पॉइंट के इजाफे के साथ इस वक्त जो है ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें KC 100 इंडेक्स की, तो जो कल का जो एक्टिव जो सेशन था ट्रेडिंग का, वो ज़बरदस्त नज़र आया, बहुत भरपूर तेज़ी हमें कल नज़र आई। यही वजह है कि कल जो साइकोलॉजिकल बैरियर था 45,000 का, मार्केट उसको ना सिर्फ अबूर करने में कामयाब हुई बल्कि उसके ऊपर क्लोजिंग भी देने में कामयाब रही, क्योंकि जिस तरीके से हमने डाउ की बात की तो ड्यूरिंग द डे 31,000 का लेवल जो है टेस्ट किया, देन उसके बाद क्लोजिंग जो है वो नीचे आई। लेकिन KC 100 इंडेक्स में सूरत हाल कदर मुख्तलिफ रही कल, जो है क्योंकि जो जो बुल्स है वो कामयाब रहे जो क्लोजिंग है 45,000 से ऊपर लाने में। ओवरऑल अगर हम सेशन की बात करें तो तकरीबन 503 पॉइंट का इजाफा हुआ कल, और जो क्लोजिंग लेवल था वो रहा तकरीबन 45,153 का। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो KC 100 इंडेक्स में वॉल्यूम में भी ज़बरदस्त रिकवरी हमें नज़र आई। तकरीबन 32% का जो है वो वॉल्यूम में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। KC 100 इंडेक्स के कल की जो सेशन था उसमें तकरीबन 373 मिलियन शेयर्स का कल जो है KC 100 इंडेक्स के स्टॉक्स में वो काम हुआ। देखते हैं कि आज का सेशन मार्केट का जो है वो किस तरीके से रहता है। आया जो कल का जो बुलिशनेस थी मार्केट की, जो बुल्स की ज़बरदस्त जो ग्रिप थी मार्केट के ऊपर आया, आज भी वो हमें रहती हुई नज़र आती है या नहीं। ओवरऑल एशियन मार्केट्स की परफॉर्मेंस, US मार्केट की परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आज हमारी मार्केट में भी जो है भरपूर तेज़ी होते हुए नज़र आ सकती है। इसी के साथ चाहूँगा आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।